लोग कहते हैं पेड़ लगाएंगे पेड़ लगाएंगे। जब भी भारत में बात करो क्लाइमेट क्राइसिस की, तो लोगों को दो बातें समझ में आती हैं। एक तो ये कि एसी मत चलाओ, दूसरा हम पेड़ लगा देंगे। तुम्हारे एक पेड़ लगाने से क्या होगा, तुम्हें कुछ पता भी है? तुम एक पेड़ लगाओगे वो 10-20 साल में बड़ा होगा। दुनिया में सबसे ज्यादा जंगल के जंगल, पेड़ की बात करो ना, जंगल के जंगल किस लिए काटे जाते हैं? वो काटे जाते हैं खेती के लिए। और दुनिया की 75-80% जो खेती होती है वो मनुष्य के लिए अनाज उगाने को नहीं होती। वो गाय भैंस और भेड़ और बकरी और मुर्गा, इनको दाना उगाने के लिए होती है। अब बहुत लोग ये सुन के सन्न रह जाएंगे, कहेंगे ऐसा थोड़ी हो सकता है, ऐसा थोड़ी हो सकता है। कि भारत में तो नहीं होता, कम से कम ऐसा भारत में भी बिल्कुल वही आंकड़ा है। दुनिया की 3/4 से ज्यादा खेती मांसाहारियों के लिए हो रही है। अब मांसाहारी कहते हैं हमने तो मांस खाया, नहीं तुमने मांस नहीं खाया। 3/4 खेती मांसाहारी के लिए हो रही है। वो जो वहां उगता है वो किसको दिया जाता है? गाय भैंस बकरे को। अब बकरा हवा खा के तो नहीं बड़ा हो जाएगा ना। भैंस काटते हो 500 किलो का पशु, वो क्या खा के बड़ा हुआ है? उसको खेती करोगे तभी तो उसको खिलाओगे। लेकिन ये बात हमारे सामान्य ज्ञान में है नहीं। और वो जो खेती के लिए ज़मीन है उसकी आवश्यकता बढ़ती जा रही है, क्योंकि लोगों को मांसाहार और करना है। जंगल के जंगल साफ होते जा रहे हैं। लोग कहते हैं देखो मैंने क्लाइमेट क्राइसिस के लिए किया, मैं अपने हर जन्मदिन पे ना 2 पेड़ लगाता हूँ। तुम्हारे 2 पेड़ लगाने से क्या हो जाएगा भाई? तुम किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? मांसाहारियों ने इस पूरी पृथ्वी को कहीं का नहीं छोड़ा। उन मांसाहारियों में दुग्धाहारी और जोड़ दो, क्योंकि मांस और दूध इनमें चोली दामन का साथ है। ये बिल्कुल जुड़े हुए उद्योग हैं। ये हमें कुछ पता ही नहीं ना बातें। कितने ही तथ्य हैं और कितनी ही बार, दर्जनों बार तो मैं हर तरह के मंच पर उन तथ्यों को उद्घाटित कर चुका हूं। और कोई छुपे तथ्य नहीं है कि मैं ही लेके आ रहा हूं क्लासिफाइड से। वो पब्लिक इंफॉर्मेशन है। आप थोड़े भी जागरूक है तो आपको मिल जाएगी। दर्जनों बार तो हमने ही उसको आपके सामने रखा है। आप लोग भी जानते हो, आपके पास भी वो सारा डेटा है। हमारे लेख छपे हुए हैं और वीडियोस की तो कतार लगी हुई है। कोई आर्टिकल पढ़ लो, उसमें वो सब बातें कही हैं। पर नहीं पढ़ना है ना, हमारा मन पॉलिटिकल गॉसिप में ज़्यादा रहता है। कोई आपके सामने साइंटिफिक बात रखी जाए, कोई ऐसी बात रखी जाए जिससे आपका और आपके बच्चों का भविष्य निर्धारित होना है, तो वो बात आप नहीं पढ़ना चाहते हो। बात आगे बढ़ती है ना, जब जंगल कट रहे हैं। आपको पता है प्रतिदिन 300 से 1000 प्रजातियां, और कुछ उसमें अनुमानित आंकड़े कहते हैं कि शायद अब प्रतिदिन 10,000 प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। पहले इस बात को थोड़ा सा भीतर उतरने दो। प्रतिदिन कितनी प्रजातियां? 10,000। 10,000 का आंकड़ा नहीं भी माना तो जिन्होंने आंकड़ा लिया है 300 से 1000 का, वो कहते हैं अगर 300 विलुप्त हो रही हैं तो उसमें से 150 विलुप्त हो रही हैं सिर्फ जंगलों के कटने से। और जंगल कट रहे हैं मांसाहारियों की वजह से। मांसाहारी सिर्फ उस जानवर को नहीं खा रहा है जो उसने कटवाया है। मांसाहारी ने उस जंगल के जितने जानवर थे सबको लील लिया। मांसाहारी ने पूरी की पूरी प्रजातियां खा डाली। वो बची नहीं है, वो कभी देखने को नहीं मिलेंगी। तुमने उनका हैबिटेट, उनका घर ले लिया। अब वो जिएंगे क्या? प्रतिदिन 137 प्रजातियां सदा के लिए इस पृथ्वी से विलुप्त हो रही हैं मांसाहार के कारण। प्रतिदिन पृथ्वी पर सिर्फ 4% जानवर हैं जिनको अब आप जंगली बोल सकते हो। मांसाहारियों ने सब समाप्त कर दिए। जब जंगल समाप्त कर दिए तो जंगली जानवर कहां से बचेंगे भाई? जब जंगल नहीं तो जंगली जानवर बचेगा? तो पृथ्वी पे अभी कुल जितने जानवर हैं उसमें से बस 4% जंगली हैं। बताओ बाकी सब क्या है? बाकी सब वो जानवर हैं जो मांसाहारियों के लिए खिला पिला के बड़े करे गए हैं कि अब इनको काटा जाएगा। पृथ्वी के सिर्फ 4% जानवर जंगली हैं। 96% तो यही हैं सब। बकरी, मुर्गा, सुअर, गाय, भैंस, भेड़, मछली, जिसको इंसान ने कृत्रिम रूप से पैदा करा है।
और कृत्रिम रूप से खिला खिला के बड़ा करा है ताकि फिर इंसान उसको खा सके। हमने पूरा ग्रह खा लिया। और बड़ी से बड़ी वजह है मांसाहार, और उस पर भी मांसाहारियों की दाद दूंगा, उनमें इतना दम रहता है कि बोल देते हैं मेरी मर्जी, मैं कुछ भी खाऊं।